हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। दोस्तों, ये 10वीं क्लास का 5वां चैप्टर है। पहले दोस्तों बात करते हैं एपी किसे कहते हैं। वह श्रेणी जिसमें सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस समान हो वह समांतर श्रेणी कहलाता है। हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस यानी वह श्रेणी होनी चाहिए जिसके अंदर कॉमन यानी सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो समान होना चाहिए दोस्तों, तभी वह एपी कहलाते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, पहला जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हाँ दोस्तों, दो का टेबल आपको लग रहा है। तो दोस्तों इसमें प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म जो A1 है वो 2 है। दूसरा पद दोस्तों जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसी तरह दोस्तों एपी में पद होते हैं। इसमें पहला पद है फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 कहते हैं जो 2 है। उसके बाद सेकंड टर्म जो हमारा 4 है। इसी तरह दोस्तों तीसरा पद 6, चौथा पद 8। तो दोस्तों इस तरह पद होते हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसमें सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालने का, तो कॉमन डिफरेंस में मैंने भी आपको पहले बताया था कि कॉमन डिफरेंस उसे कहते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस समान हो वह तभी एपी कहलाएगी। चेक करते हैं दोस्तों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, क्या ये एपी है? तो दोस्तों सब में 2 का डिफरेंस है, साफ पता चल रहा तो यानी एपी है। फिर भी एक बार निकाल के देखते हैं। जैसे सार्वंतर यानी डी, सार्वंतर को हम डी बोलते हैं। तो D1 निकालते हैं। तो D1 में से क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। हाँ जी दोस्तों, यानी दूसरे पद में से पिछला पद माइनस करना है। जैसे 4 में से 2 माइनस करना है, 6 में से 4 माइनस करना है, 8 में से 6 माइनस करना है, यानी अगले पद में से पिछला पद माइनस करना है। यानी A2 में से A1 को माइनस करते हैं। जैसे A2 कितना है 4, 4 में से 2 गए 2। उसी तरह A3 में से A2 माइनस यानी 6 में से 4 गए 2। जो दोस्तों ये हमने माइनस करा है वह हमने इस श्रेणी के आधार पे किया है। तो हमारे यहाँ पे D1 भी 2 आता है, D2 भी 2 आता है, यानी D1 बराबर D2। यदि सार्वंतर समान है तो वह एपी है। जैसे मैंने बताया था, यदि सार्वंतर समान होगा तो एपी होगा। तो इसी तरह दोस्तों एक एग्जांपल और करके देखते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। तो ये एपी चेक करते एपी है या नहीं है। तो A1 हमारा कितना है दोस्तों 1। तो डी हमने निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इस पद को माइनस, 3 में से 1 माइनस 2। उसी तरह देखो 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2। तो ये एक एपी है। तो दोस्तों कह भी सकते हैं, एक आपको एपी दे देंगे, एक बोलेगा प्रथम पद बताओ, सार्वंतर बताओ। तो प्रथम पद जो पहला पद होता है वही पहला पद होता है, प्रथम पद होता है। और डी निकालना हम सीख गए, 3 में से गए 2। इसी तरह ऐसे दूसरा भी एग्जाम्पल देखो, 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें बात करते हैं D1 निकालने की। तो D1 वही 4 में से 2 गए 2। अगला निकालते हैं 8 में से 4 गए 4। तो दोस्त D1 और D1 हमारा 2 आ रहा है, D2 4 आ रहा है। तो यानी बराबर नहीं है, तो एपी नहीं है। यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसमें डी जो है बराबर नहीं आ रहा है, यानी सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। दोस्तों सेट 2 की बात करते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको प्रथम पद दिया होगा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस दिया होगा, यानी प्रथम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों चीज आपको दी होंगी। बस आपसे बोलेगा कि प्रथम 5 पद निकालो। प्रथम 5 पद यानी दोस्तों A1, A2, A3, A4, A5। तो देखो प्रथम पद तो वही होता है जो हमारा प्रथम पद है 2। उसके बाद दूसरा पद A2। तो A2 में A1 में D जमा कर दो, यानी दोस्तों कॉमन डिफरेंस जमा होता रहेगा। तो पहला तो दूसरा पद निकालने के फॉर्मूला भी कह सकते हो A प्लस डी। उसी तरह A प्लस 2D। तीसरा पद, चौथा पद तो A प्लस 3D। ठीक है दोस्तों। तो पहला पद कितना है 2। याद रखना दूसरा पद निकालने के लिए D जमा होगा,
फिर तीसरे में 2D, चौथे में 3D। ठीक है दोस्तों, D 2D 3D इस तरह जमा होते चले जाएंगे। तो प्रथम पद 2 है तो दूसरा पद निकालेंगे A प्लस D। तो A कितना है दोस्तों 2 ये रहा, और D कितना है 3 ये रहा। तो 2 और 3 5। तीसरा पद निकालते हैं A प्लस 2D। A कितना है 2 दोस्तों, यहां से देखो, यहां से A कितना है दोस्तों 2 और D कितना है 3। तो 2 प्लस यानी A हमारा 2 है प्लस 2, और ये D की वैल्यू रखनी है दोस्तों, D की वैल्यू। तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो 2 3 6, 6 और 2 8। उसी तरह दोस्तों बात करते हैं चौथे पद की, A प्लस 3D। तो A हमारा 2 है प्लस 3। अब D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितनी है 3। तो 3 रख दो। तो 3 को 3 से गुणा करा 9 आया, 9 में 2 जमा करते 11। तो दोस्तों देखो AP बन रहा है 2, फिर 5 8 और 11। तो क्या 2 5 8 11। तो AP है दोस्तों, क्योंकि देखो 5 में से 2 घटाओ तब भी 3 आएगा, 8 में से 5 घटाओगे तब भी 3 आएगा, 11 में से 8 घटाओ तब भी 3 आएगा। तो यानी A हमने कितना निकाल दिया 1 2 3 4, लेकिन मैंने यहाँ कितना बोला था 5 पद। तो दोस्तों जो मैंने 4 पद निकाले, 5वां पद आपने निकालना है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार ये आप घर कर सकते हो। A आपको 3 पता है, D आपको 2 पता है, तो यहाँ A भी पता है D भी पता है, तो 5 पद आप निकाल सकते हो। उसी तरह A आपको 1/2 और D आपको 2। तो दोस्तों इसी तरह आप 5 पद ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।